हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं बंधन बैंक का। आफ्टर रिजल्ट ऑलमोस्ट 17 से 18% का फॉल हुआ है। वेरी वेरी ड्रास्टिकल पैनिक सेलिंग। तो हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। आखिर स्टॉक का रिजल्ट कैसा रहा, किस वजह से गिरा है, उसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन चेन। कुछ टेक्निकल फैक्टर्स को हम ट्राई करेंगे समझने का, और ये देखेंगे कि इस स्टॉक में कितना गिरावट हो सकता है और आगे का चार्ट के हिसाब से अपन समझेंगे। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। मैं आपको पर्सनली बाय या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन चार्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बंधन बैंक की जो गिरावट है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 16-17% का फॉल हुआ, राइट। ऑलमोस्ट 17% फॉल हो चुका है। और समहाउ ये छोटा मोटा इसमें अपसाइड का एक बाउंस बनेगा, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, तो हम प्लान करते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए कि किस तरह से होगा। अब देखिए, अभी 17% का फॉल होगा। अपन चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डेली चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। और डेली चार्ट के बाद में यदि आज की जो ओपनिंग हुई थी इसकी, देखिए कहाँ पे ओपनिंग हुई थी, गिव डाउन ओपन हुआ था, राइट। और गिव डाउन ओपन होने के बाद में कहीं ना कहीं ये लगा था कि हो सकता है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मतलब यहाँ से रिवर्स आए। क्यों आए, देखिए 190 188 के आसपास ओपन हुआ। और यदि ध्यान से आप देखेंगे इस सपोर्ट को, आप समझिए, ये देखिए। अब इसको मैं क्यों सपोर्ट बोला हूँ, पहले देखिए, पहले ये स्टॉक जब डाउन साइड था, यहाँ से अप साइड गया था, राइट। डेली के चार्ट में फिर तो यहाँ से रिजेक्ट होके फिर वापस डाउन साइड गया। फिर ऊपर वापस से कोशिश की इसने यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देखिए, जब ये गैप अप ओपन हुआ तो ये पहले जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह जैसे ही ऊपर निकला, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग गया। अब सपोर्ट का काम करने लगे तो ऊपर नीचे जैसा भी जो भी एक्टिविटी यहाँ पे बन रही थी, राइट, उस एक्टिविटी यहाँ पे चलिए हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो बना करा दोस्तों, ठीक है ना। हायर हाई हायर लो बना करा। अभी हुआ क्या कि जब कल इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता था कि 4 दिन की कंटिन्यूस गिरावट के बाद में ये 50 DMA को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज गिव डाउन ओपन हुआ और ये बहुत ही भयंकर फॉल हुआ। सबको लगा था कि ओपनिंग जो हुई थी सपोर्ट के आसपास हुआ था, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर गया भी सही, लेकिन फिर से इसमें कंटिन्यूसली फॉल हुआ। और समहाउ ये देखिए 200 DMA के नीचे जाके इसने 200 DMA से सपोर्ट लेके अब लगभग बाउंस बैक हुआ। तो टेक्निकली यदि आप देखेंगे यहाँ पर कि इसने आज के रिजल्ट, जो रिजल्ट से इम्पैक्ट हुआ, तो उसने 200 DMA को इम्पैक्ट किया है, 200 DMA से सपोर्ट लिया। यदि हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए 50 DMA को सपोर्ट लिया, तो 50 DMA वीकली चार्ट और डेली 200 DMA का सपोर्ट, इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट 170 के आसपास यहाँ पे बनाने को मिल रहा है। अब एक चीज को आप देखिए, यहाँ पे ट्रेन लाइन बन रही है, राइट। इस ट्रेन लाइन को आप देखिए, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेन लाइन को आप लंबा इधर खींच के ले जाओगे, तो ये ट्रेन लाइन आपको ये इंडिकेट करती है कि ये जो ट्रेन लाइन है, इसके ऊपर स्टॉक अभी भी यहाँ पे 50 DMA और 200 DMA डेली में आ रहा है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ही ले रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद में डेफिनेटली होता है कि एक बाउंस बैक बनता ही बनता, राइट। टेक्निकली जो सपोर्ट है इसका वही है दोस्तों, ये 170 का सपोर्ट है, जो डेली और वीकली चार्ट में आप लोगों को इंडिकेट हो रहा है। थोड़ा सा मंथली चार्ट देखते हैं इसका कि मंथली में क्या एक्टिविटी बना, देखिए मंथली में भी देखिए कि ये इसका जो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट, देखिए इस लेवल का समझा, 170 का तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। डेली वीकली और मंथली में 170 का लेवल, 170 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि ये वापस से इसका रास्ता खुलने लगे, धीरे धीरे हल्का हल्का, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे इधर जाने की कोशिश करें, राइट। लेकिन बहुत ही तगड़ी फॉल इसमें हो चुकी है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है बहुत ही, 170 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर नाउ, करेक्ट। अब हम थोड़ा एनालिसिस ये करते हैं कि आखिर इस स्टॉक के रिजल्ट फॉल होने का रीजन क्या है, राइट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल निकाला था। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि आखिर क्या हुआ, राइट। इस क्वार्टर में आप देख, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 35% ईयर टू ईयर। सबको लगा होगा कि बहुत अच्छे से भागने वाला है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, प्रोविजन रिड्यूस हुआ है। उसके बावजूद भी डिस्पाइट स्टॉक साथ शार्प फॉल सेल, इतनी अच्छी चीजें होने के बाद भी क्यों फॉल हुआ, तो व्हाई डिड द स्टॉक फॉल 17%, राइट। देखिए, तो मेन रीजन जो होता है वो मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से, नॉट इन हेडलाइन प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से नहीं, मैनेजमेंट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। जैसे आप देखें, आप लोअर रिटर्न ऑफ एसेट गाइडेंस आउटलुक, ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट रिड्यूस कर रहा है रिटर्न ऑफ एसेट्स इन आउटलुक ऑफ फाइनेंशियल 2017, राइट, मतलब 2027 वाले, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो रिड्यूस कर रहा है रिटर्न ऑफ एसेट गाइडेंस, ठीक है। दैट सिग्नल इंडिकेट करता है कि तो प्रॉफिटेबिलिटी में बी अंडर प्रेशर गोइंग फॉरवर्ड, विच इज डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर को ये चीजें अच्छी नहीं लगी, तो इन्वेस्टर ने इसको सेल किया। सेकंड थिंग, प्रेशर ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दैट मीन्स
The bank also could indicate कि net interest margin could also remain under pressure. The main because of high competition of deposit, funding cost and cautious operating environment. So because of this reason ये भी under pressure हो सकता है, right? The market looking forward. So market actually क्या देख रहा है? The great point of to teach the viewer is that the market stock doesn't reward only good profit. समझ रहे हो? Market doesn't reward only good profit. It in a price action. It's a price the future. Even if the current profit is strong, weak future guidance can be lowered sharp fall. मतलब ये है दोस्तों इसका कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं देखता मार्केट, फ्यूचर को देखता है कि भाई फ्यूचर में जो कमेंट्रीज है वो कमेंट्री, इसका आउटलुक, इसका फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है, ना कि करेंट फ्यूचर, राइट? सो ये देख सकते हैं कि स्टॉक कैन फॉल आफ्टर गुड रिजल्ट इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बिकम वीकर। मतलब फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन यदि कमजोर होगी तो अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक गिर सकता है। और मार्केट ऑलवेज कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, करेक्ट? तो ये मेन रीजन यहाँ पे बताया गया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का एक बहुत अच्छे से सेल ऑफ हुआ है इसमें। 170 का सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक को इमिडिएटली देख के मतलब बाय सेल करना चाहिए। मतलब अब रिजल्ट के बाद, इतनी फॉल के बाद पेशेंस रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो, ये कंसोलिडेशन हुआ था, इस सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हुआ था, तो अपने को ये देखना है कि स्टॉक गिरने के बाद में कहाँ कंसोलिडेशन करता है। 170 पे वापस से बेस बनाता है या कल के दिन में वापस से ऊपर निकल जाता है, करेक्ट? ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो चार्ट बता रहा है वो बता रहा है कि 170 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें बन रहा है। यदि हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में भी देखिए यहाँ पे 180 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। 6 दिन में एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी में 180 के ऊपर शायद ही प्रॉब्ली ये जाए। अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखते हैं कि 170 का सपोर्ट से होल्ड करता है या नहीं करता है, ये एक देखने वाली बात है दोस्तों। तो ये मेरा एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस था दोस्तों। अभी कुछ देर में मैं आपके लिए निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लेकर आ रहा हूँ। जैसे मार्केट क्लोज होगा निफ्टी का एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा दोस्तों, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे to trade with Nifty, right? So miss important level I will give with you so that you will get little clarity. Again I'll update you दोस्तों कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। मैं आपको यहाँ पे पर्सनली बाय सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको हर दिन कुछ से कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे स्टॉक के। इन्फोसिस का देखिए अभी मैंने डाला है यहाँ पे, रिलायंस का डाला है, राइट, एचडीएफसी बैंक का डाला है। तो आपको इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से चीजें मिलती रहेगी और सीखने को मिलता रहेगा। अगेन बताऊंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करके जाइएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।